Dear students, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. आज डिस्कस करेंगे हम लोग 2014 का सी सेट का पेपर. एंड इफ़ यू वांट माय ओपिनियन, आई थिंक 2014, 2013, 2012 एंड 2011 वर वेरी इजी पेपर्स, राइट. तो पहले आप जानते ही हैं वाई अनअकैडमी गाइस. We have got everything, right? We have got widest choice of educators, flexibility to change courses, unlimited view to the lecture, and we have got great results as well, right? So guys, unlock 20% off on your UPSC subscription. Join India's top educators. RM बैच शुरू हो रहा है 2024 के लिए. आपके पास लिखे हुए रेट्स हैं. So please use my code RUPSE, right? And please avail the discount. Also, RM बैच अभी मैंने आपको बताया बाइलिंगुअल बैच है, शुरू हो रहा है. Similarly, Expedition 1 year course on GS भी शुरू हो रहा है, right? Enroll guys, please do enroll. All right. एंड गाइज मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का. थैंक यू सो मच. 7 डे फ्री ट्रायल वाला जो ऑफ़र था उसमें काफ़ी बच्चों ने बेनिफिट्स लिए हैं. अब आप ऐसा कर सकते हैं, अपना मेल इनबॉक्स ओपन करो, एक स्पेशल गिफ्ट है, मे बी यू गेट एन फ्री एक्सटेंशन फॉर 6 months, राइट. सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट. ऑल्सो March 26 डेट नोट कर लो, है ना. ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में एक ऑल इंडिया मॉक हो रहा है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है. पेपर जीएस का भी है और सी सेट का भी है, समझे. सो प्लीज़ इनरोल फॉर योर सेल्फ फ्री. यूज़ द कोड RUPSC. सेंटर्स भी बताएं भाई. दिल्ली है, प्रयागराज है, जयपुर है, पटना है एंड पुणे, राइट. और आप सबको पता ही होगा, वी आर इन ओल्ड जिंदनगर. देयर हैज़ बीन अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. Amazing team, amazing infrastructure. When we at Unacademy do something, we do it with a great vigor, right? So please come and join and please spread the news. किसी ने भी ऑफलाइन की क्लासेस लेनी है तो कोई भी शर्त लगा के बोल सकता है कि अनअकैडमी से बेहतर टीम कहीं नहीं है. सो प्लीज़ गाइस एक बार इनरोल कीजिए. मेरा कोड है RUPSC, लिख ही देता हूँ, R, right. Use this code and please enroll yourself, right. There is a early bird offer up till 30% है. 0% EMI भी आपको अवेलेबल है. और ये सेकंड बैच है, पहला बैच भर चुका है. कोई जगह नहीं है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है, ठीक है. एंड येस, ऑल ऑफ यू नो यू कैन अवेल EMI ऑप्शंस. तो UPSC की तैयारी करना और भी आसान हो चुका है. 0% इंटरेस्ट पे EMI मिल रही है. ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 8585 एंड 85, राइट. प्लीज़ इस पर कॉल कीजिए और इस फैसिलिटी को अवेल कीजिए. ऋषि मेरा नाम है और मैं सी सेट की क्लासेस लेता हूँ. और आप तो मुझे सब लोग जानते ही हो, बहुत सालों से मैं सी सेट की क्लासेस ले रहा हूँ. सो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा एक्सपीरियंस है. बाकी PYQ करेंगे तो समझ में आएगा, है ना. टेलीग्राम चैनल है ऋषि सर UPSC. इसको ज्वाइन करने का बहुत फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है. क्या फ़ायदा है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज पड़े हैं इस टेलीग्राम चैनल पे. बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है. तो आई थिंक इट्स अ रियल गुड चैनल टू ज्वाइन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. सी सेट के लिए तो बहुत ही अमेजिंग चैनल है. ऑल्सो गाइज प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई कम्युनिटी भार्गव आरेश. ये कम्युनिटी जो है ये अनअकैडमी के चैनल पे है और वहाँ पे भी सारा का सारा मटेरियल, सॉल्यूशंस, PDFs, PYQ सॉल्यूशन सब हैं, ठीक है. सो चलिए आज बात करते हैं सी सेट 2014 की. फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, मुझे ये 3-4 पेपर बहुत इजी लगे थे. ये वो दिन थे जब सी सेट नया नया इंडक्ट हुआ था एंड इट वाज एक्चुअली इजी, ठीक है. चलिए देखते हैं. 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 respectively. Number of times they would fire the bullet together at a target in 1 hour. 1 घंटे में कितना करेंगे, राइट. अगर आपने मेरे साथ LCM HCF किया है तो ये इमीडिएटली बता रहा है. यू हैव टू चेक LCM of 6, 8, 9, 6, 7, 8, 9 and 12, राइट. अगर आप इसका LCM चेक करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 504 सेकेंड्स. अगर आप कहते हो सर एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं तो प्लीज कैंटीना बना लीजिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है.
एक क्वेश्चन के लिए ये करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। 3, 7, 4 राइट एंड 9 and 6 राइट, सो गोज बाय 3, सो 1 7 3 3 and 2, ये 4 है यहाँ राइट, 2 1 7 2 हाँ 3 and 1, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 504। ठीक है, अब बात करते हैं एक घंटे में, इन 1 hour, सो 1 hour is equal to 60 minutes is equal to 60 into 60 seconds which is 3600 seconds right। so एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, हर 504 सेकेंड में they would be aiming at the target together, so number of times would be 3600 upon 504, approximately the answer would come out to be 7 point something, so they would fire the bullets together at a target 7 times, 7 point something आएगा which is 7 times। I hope this is clear to all of you। ठीक है, चलिए great। A group of 630 children are seated in a row for a group photo session। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। Each row contains 3 less children than the row in front of it। रो इन फ्रंट से 3 कम है राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल राइट। क्या 3 रोज हो सकती हैं? सो पहली में अगर x हैं तो दूसरी में x प्लस 3 होंगे और तीसरी में x प्लस 6 होंगे। ठीक है, सो कह रहा है कि क्या 3 रोज पॉसिबल है, तो मतलब ये कि लेट्स चेक आउट, इट इज 630 which comes out to be 3x plus 9 is equal to 630 which means 3x is equal to 630 minus 9 which means 3x is equal to 621। yes possible है because x is equal to 621 बटे 3, 621 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, पॉसिबल है राइट। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। अब 4 की बात करें तो इट इज x plus x plus 3 plus x plus 6 plus x plus 9 is equal to 630। क्या ये पॉसिबल है? 1 2 3 4 4x plus this is 9 and 9 plus 9 is 18 is equal to 630 which means 4x is equal to 630 minus 18 which comes out to be how much guys? 612। क्या 612 4 का मल्टीपल है? यस, सो ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है। देन 5 रोज, सो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 isn't it, sorry, x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 630। अगर तुम बोलते हो 5 रोज राइट, सो 1 2 3 4 5x प्लस दिस plus 9 18 plus 12 30 is equal to 630, so definitely x is equal to 600 by 5, तो ये भी possible है। so this is not an answer, answer would be 6 rows possible नहीं होंगी obviously, बाकी सारी 3 4 और 5 possible थी। 6 नहीं possible होगी अगर तुम सोचो किस लिए, तो आंसर आ जाएगा 6x प्लस ये 30 था ना, 30 प्लस अगली 15 कर दीजिए तो 45 is equal to 630 right, which means 6x is equal to 630 minus 45, so minus 30 करोगे तो 600 आ जाएगा, 600 में से 15 माइनस और कर दीजिए right, 585, so x is equal to 685 sorry 585 by 6, it is not an integer, तो ये पॉसिबल है। एक ही ऐसी रो है जो नहीं पॉसिबल। काम तो करना पड़ता है एंड दे रियली लव इक्वेशंस। अब तो मुझे ये लगने लग गया है कि इक्वेशंस ही डालते हैं पेपर में। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन इक्वेशन क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है आप सबको। चलिए आगे की देखते। 50 students are admitted to the nursery class. Some students can speak only English, some can speak only Hindi, right? So English, Hindi, फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं, सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो ये 10 है।
if number of students who can speak English is 21 लीजिए, then how many number of students can speak Hindi, how many can speak only Hindi, and how many can speak only English. So he is asking about this and this. सिंपल सी बात है, राइट? जहाँ पे हमें पता है कि ये 21 है, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, ठीक है? देर इज़ नो अदर वे यू कैन सॉल्व इट, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए ये पूरा वाला हमें पता नहीं है और ये पता है हमें 21 है, ठीक है? सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी इफ आई टेक ऑप्शंस. सो आई जस्ट पिक अप ऑप्शन, सपोज डी पिक कर लूँ. सो दिस इज 39 एंड 29. ठीक है, अगर ये 39 होगा तो 10 माइनस 29 एंड 11. देखना ये फिट इन हो रहा है. देखिए 11 प्लस 10 इज 21, यस, एंड 29 प्लस 10 इज 39, राइट? अब अगर सम टोटल भी तुम लोग करते हो, सो 29 प्लस 10 इज 39 प्लस 11 इज 50. सो पूरा का पूरा जा रहा है, विच मीन्स दिस इज योर आंसर, ठीक है? सो आई होप दिस इज अ क्लियर थिंग. समटाइम्स आपको सिर्फ ऑप्शंस यूज करनी पड़ती हैं, राइट? चलिए देखते हैं. A gardener increases the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%, right? Then the area of the new garden is. अगर आप मेरा एक परसेंटेजेस का चैप्टर लगा लो, गुरु मंत्रा 2, राइट? उसी में ये सारा सब कुछ कवर हो जाता है, परसेंटेजेस प्रॉपर. सो इट इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 is proper percentage increase or decrease in the area, where area is what? Length into breadth. So x is increase in length, y is increase in breadth, right? So this is change. एक तो इस तरह कर सकते हो. So it is like 40 minus 20 plus 40 into minus 20 by 100, right? Gone, right? Which is 20 minus 8, which is 12% increase in area, has increased by 12%. All right. और अदरवाइज तुम ये मान सकते हो कि सर इसका लेंथ था 100, ब्रेथ था 100, सो एरिया था 100,000. अब लेंथ हो गया 140 और ब्रेथ हो गया 80, राइट? अब कितना एरिया हो गया, ठीक है कि नहीं? तो वो आ जाएगा आपका 112,000. सो कितना परसेंट इंक्रीज है आप उससे भी अज्यूम कर सकते थे. नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, इट्स योर चॉइस, आपने किस तरह ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट? A straight line segment is 36 meters 30 centimeter long. लीजिए 36 सेंटीमीटर है, right? Points are marked on the line from the both on the line from both the end points. ठीक है जी, from both the end points, इनसे पॉइंट मार्क किए जा रहे हैं. From each end, first point is at a distance of 1 centimeter from the end. चलिए ये फर्स्ट है, यहाँ से ये फर्स्ट है, यहाँ से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे. द सेकेंड पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. ये है सेकेंड, यहाँ है सेकेंड. सो डिस्टेंस है ये 1, ये है 2, यहाँ पे डिस्टेंस है 1, ये है 2. थर्ड पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट. थर्ड 3, right, from the second point and so on. If the points on the end are not counted, ठीक है कि नहीं, then and the common point are counted 1, then what are the number of points? end वाले point को count नहीं करना है. so अगर आप उन 3 points करते हैं दोनों side, so total distance is 1 plus 6 plus 6 is 12. अगर अपन 4 points देखते हैं, if I say 4 points, देखिए ये 4th है, ये 4th पॉइंट है, यहाँ पे ये 4th पॉइंट है. सो ये +4 हो जाएगा यहाँ और ये +4 हो जाएगा यहाँ. सो टोटल डिस्टेंस 2 + 3 + 4 10 + 10 is 20 डिस्टेंस हो जाएगा, राइट? फिफ्थ पॉइंट करते तो 5 यहाँ 5 यहाँ. सो 5 पॉइंट्स पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20, राइट? पहले था और 5 और जोड़ दिया तो 30, टोटल 30 हो जाएगा, right? And now you know definitely
आप खुद देख लीजिए, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ यहाँ एंड फिफ्थ यहाँ। अब उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है वो 6 कॉमन पे आएगा, बट आप खुद देखें कि ये लेंथ ही 6 बची है, क्योंकि टोटल 30 कवर हो, तो लेंथ ही 6 बची है, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, 6 पॉइंट ड्रॉ ही नहीं होगा, राइट। सो ही सेज एंड वाला पॉइंट काउंट नहीं करना, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दीज आर 10 पॉइंट्स, बिकॉज अगला पॉइंट लग ही नहीं सकता, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ पॉइंट दिस साइड एंड दिस साइड इज 6, तो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट विजिबल एट ऑल, ऑलराइट। सो प्लीज ये नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एक बार आया हुआ है, सो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस। सो आई थिंक आपने अगर मेरे साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है, व्हेन सेलिंग प्राइस is same and profit percentage and loss percentage are same, in that case there is a loss which is equal to minus of profit or loss percentage का whole square upon 100, which is minus of profit या loss जो है, एक बार प्रॉफिट पे ऐसी सेलिंग प्राइस पे एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है, पर दोनों कॉमन है, 10% है, सो इट इज 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100, which is minus of 100 upon 100, which is minus 1% loss. On the whole transaction he suffers a loss of 1%. ये आपने ध्यान रखना है, कीवर्ड क्या है, सेलिंग प्राइस दो चीज़ों के सेम है, एक पे प्रॉफिट है एक पे लॉस, पर दोनों परसेंटेजेस सेम है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। So out of total of 120 musicians in a club, 5 can play all 3 instruments, so 5%, 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक कर लेते हैं, राइट। 120 हैं टोटल, गिटार है, वायलिन है, फ्लूट है, राइट। सो 5% ऑफ 120 इज 6। It is so happens that the number of musicians who can play any 2 or only 2 of the above instruments is 30. Now this is really important. Can play any 2 and only 2, right? So any 2 or only 2 definitely is, देखो अगर ये एरिया देख लो, x, y and z, so x plus y plus z is equal to 30, alright. And the number of musicians who can play guitar alone is ये 40 है, right? What is the number of those who can play violin alone or flute alone? So definitely ये प्लस ये पूछा जा रहा है, isn't it? वो क्या हो जाएगा, 120 minus this area and this, isn't it? So it is 40 plus x plus y plus z plus 6, right? So which is 120 minus 46 जमा 30, which is 120 minus 76, which is 44, 44. सेट थ्योरी वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, प्लीज़ इसको नहीं छोड़ना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 6 identical cards and placed on a table, each has number 1 marked on one side and number 2 marked on the other side. All 6 cards are placed in such manner that number 1 is on the upper side. चलिए alright, if one try exactly 4, neither more nor less cards are turned upside down, in how many least number of tries can the cards be turned down such that all 6 cards they start showing 2 on the upper side? So पहले देखिए, इन 4 कार्ड्स को टर्न कर दीजिए, so ये हो जाएगा 1 2 2 2 2 एंड 1, राइट। फिर मैं मार्क कर रहा हूं, इन 4 कार्ड्स को टर्न कर दीजिए, 1 2 1 1 1 2 एंड देन
ये वाले 4 कार्ड्स को टर्न कर दीजिए. इट इज 2 2 2 2 2 and 2. So how many tries? 1 2 3. So minimum 3 tries में you would have all the cards with faces 2 up, right? So I think this is a easy question. कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. लोग ना ऐसे डर जाते हैं. थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए थी. एग्जाम में भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, पर जब बाहर आके जब सोल्यूशन दिखता है ना, फिर बड़ा दुख होता है. तो प्लीज, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन. प्लीज डोंट लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके. So he says a bell rings after every 18 minutes, second bell rings after every 24 minutes, third bell rings after every 32 minutes, right? If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what time they will ring together? Again, this is LCM. Find LCM of 18, 24 and 32, right? 18, 24 and 32. So it comes out to be 240, right? और उसके बाद तो आई थिंक गाइज आपको सीखना है तो आप सीख लीजिए फिर से. दिस इज 9 12 16, 3 times, this is 3 4 16. So take 4 times, this is 3 1 4, राइट. तो आप खुद चेक कर लीजिए, राइट. $288. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 into 4 into 3 into 4, राइट, दिस इज 288 मिनट्स. तो अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर 8 बजे इकट्ठे ये बजी थी तो अब 288 मिनट्स के बाद दोबारा दे वुड रिंग. 288 मिनट्स कम्स आउट टू बी 240 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स. 240 minutes is how much? 4 hours plus 48 minutes, right? 4 hours 48 minutes is 1248. 1248 बहुत ही आसान है, right? Easy? Yes sir. Next देखते हैं. He says A and B decide to travel from place X to Y by bus, right? A has rupees 10 with him and he finds that it's 80% of the bus fare for the two people. Oh, 80% is 4/5 of total fare is equal to 10. It means total fare is equal to 10 into 5 by 2, isn't it? So 5 by 4, sorry, 12.5 रुपये दो लोगों का टोटल फेयर है. Alright, so B finds that he has rupees 3 with him and hands him over to A. In that context, अब B ने A के पास 12.5 रुपया था. B ने उसको टोटल से ये टोटल जो जर्नी है, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज जर्नी कॉस्ट, राइट. बट A हैड ओनली, A के पास कितना था? 10 रुपया था और B के पास था 3 रुपया. तो दोनों के पास टोटल हो गया 13 रुपया, समझे. और टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी था 12.5 रुपया. सो नाउ द मनी A has just enough to buy the 2 tickets. Yes, it is right. A still needs 2 more. No, अभी तो नहीं चाहिए. After buying the tickets, A would be left with 50 पैसा and he hands it over to A ना. हाँ, फिर A को दे दिया है ना, तो बिल्कुल ठीक है भाई. A के पास 50 पैसा बच गया है, क्योंकि देखिए 13 रुपये थे टोटल, 12.5 की जर्नी रुपीज़ की जर्नी थी, तो 50 पैसा बच गया है. ठीक है, सो नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट देखा जाए. He says, as per the agreement with the bank, a businessman had to refund a loan in some equal installments without interest, right? तो बोलता है आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ द लोन वाज रिफंडेड. 60% क्या होता है? 3/5 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 18 इंस्टॉलमेंट. सो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितना हो जाएगा? 18 इंटू 5/3, 30 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी. हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट? 30 इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट. दिस इज तो टू इजी है ना. एक बार लिख लीजिए. चलिए, ग्रेट. सो नेक्स्ट देखते हैं. He says a worker reaches his factory 3 minutes early if his speed
फ्रॉम हिज हाउस टू फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो अगर डिस्टेंस है x और 5 पे चलता है, वो 3 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, विच मीन्स कि यूजुअल टाइम जो भी है उससे 3 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 ही रीचेस द फैक्ट्री 7 मिनट्स अर्ली। ओके, पहले क्या है, 3 मिनट्स लेट है गाइस, 3 मिनट्स लेट। सो यूजुअल टाइम प्लस 3 मिनट्स, और अगर 6 पे चलता है तो 7 मिनट अर्ली है, विच इज यूजुअल टाइम माइनस 7 मिनट्स, माइनस 7 मिनट्स। तो अगर अपन दोनों को माइनस कर देते हैं, दिस इज x बाय 5 माइनस x बाय 6 इज इक्वल टू दिस कैंसल इज इक्वल टू 10, राइट। व्हाट इज 10? इट इज 10 मिनट्स, राइट। सो 10 मिनट्स को अपन लोग क्या करेंगे, वी विल चेंज इट इनटू आवर्स। सो ये आपका बन जाएगा, दिस इज 30, so 6x minus 5x is equal to 1 by 6, so x is equal to 30 by 6, which is equal to 5 kilometers. So this is the distance from his house to his office, Candy Market. Okay, ठीक है, चलिए, great. So आगे देखते हैं. He says 4 people, Alok, Bhupesh, Chandar and Dinesh have total of 100 rupees. So A plus B plus C plus D is equal to 100. Alok and Bhupesh between them have as much money as Chandar and Dinesh. So A plus B has as much money as C plus D together. So guys, if this and this two are equal, so definitely दोनों would be equal to 50 and 50. So Alok and Bhupesh is equal to 50 and Chandar and Dinesh is also equal to 50, right? अब देखते हैं, Chandar has only half the money that Dinesh has. So अगर Dinesh, Chandar जो है वो half the money Dinesh has, so अपने को हो जाएगा Dinesh by 2 plus Dinesh is equal to 50, which means 3 Dinesh by 2 is equal to 50, which means Dinesh is equal to 100 by 3, right? So Dinesh के पास है 33.33 rupees, right? And definitely Chandar, so बोलता है Alok has in fact 5 rupees more than Dinesh. अब देखिए, दिनेश के पास 33.33 है और आलोक के पास दिनेश से 5 रुपया ज़्यादा है, तो आलोक के पास हो जाएगा 38.33। और डेफिनेटली चंदर के पास तो दिनेश से कम पैसा है ही है, एंड आलोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश, ये लिखा ही हुआ है। आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा पैसा है, और इधर देखेंगे तो डेफिनेटली दिनेश से भी ज़्यादा और चंदर का तो दिनेश से कम है। सो ऑब्वियसली आलोक के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, राइट। हु हैज़ द मैक्सिमम मनी? आलोक हैज़ द मैक्सिमम मनी। क्लियर? आलोक हैज़ द मैक्सिमम मनी। तो आई होप कि ये तो यार बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है, कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कार्स start towards each other from two places A and B. The distance is 160. They start at the same time 8:10. If the speed of the car is, इधर है ये 50 किलोमीटर पर आवर और इधर है ये 30 किलोमीटर पर आवर, they would meet each other at what time? So रिलेटिव स्पीड है, द टाइम वुड बी डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। एक बार टाइम स्पीड डिस्टेंस आप मेरा वाला टॉपिक करके देखिए, राइट, विच इज़ 160 अपॉन 50 प्लस 30, विच इज़ 160 अपॉन 80, विच इज़ 2 आवर्स। सो दे वुड मीट इन 2 आवर्स। सो 8:10 पे शुरू किया था, 2 आवर्स हो जाएंगे 10:10, राइट। आंसर इज 10:10 AM, राइट। सो फिर वही वाली बात है, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, चलेगा। यस सर। चलिए, फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड वर 420, हाफ ऑफ द टिकट्स वर सोल्ड। सो 420 टोटल है टिकट्स, हाफ है 210 5 के रेट पे, हाफ है 210 5 के रेट पे, तो 1050 की तो हाफ बिक गई है, ठीक है। 1/3 एट ए रेट ऑफ 3, सो 1/3 ऑफ 420 इज 140, वो 3 के रेट पे है 420, एंड देन इज रिमेनिंग एट ₹2। सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 70 रह जाएंगे रिमेनिंग, वो 2 रुपये के हिसाब से 140। भगवान करे ऐसा क्वेश्चन हर बार आए, राइट।
ये तो ऐड करना है, 1610 रुपये आंसर है। सो मैं सही बता रहा हूँ, 14, 13, 11, 12 सब आसान थे। राइट, चलिए देखते हैं। The following graph shows the average profit of true fruit sellers A and B in 1000 rupees for year 1995 से लेके 2000 की बात हो रही है, राइट। सो which year the average profit of A and B is same। ये देखिए, ये सेम आ रहा है A और B का प्रॉफिट, राइट। या फिर यहाँ सेम आ रहा है, कहीं पर ये ईयर ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, ये एक ईयर दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि 1996। राइट, इजी है, राइट। फिर बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इन ईयर 1998। तो 98 स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए लाइन, ठीक है। तो मुझे कुछ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो एक तो बी का तो 4000 है, ठीक है, और ए का 3 और 4 के बीच में 3400 तक दिख रहा है, ठीक है। सो देखिए, अगर आप कभी भी देखें तो इस तरह ना एक फुट रूलर ले जाते हैं जनरली, ठीक है, पेपर में, तो ये 3400 दिख रहा है, तो डेफिनेटली 600 रुपये का अंतर दिख रहा है। 1000 का तो नहीं दिख रहा, 100 का भी नहीं दिख रहा, 300 भी नहीं दिख रहा, ज़्यादा ही दिख रहा है, 500 से ज़्यादा, तो 500 से ज़्यादा तो यही है, और 1000 तो टोटल इतना 1000 है, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर मैं आपको बोल रहा हूँ। थर्ड देखें, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन ईयर 2000 देन सी ए मेड इन ईयर 2000 देन इन ईयर 1999, ठीक है क्या नहीं। सो ये तुमने 1999 में एक ड्रॉ कर दीजिए लाइन, स्ट्रेट लाइन, और एक 2000 में ड्रॉ कर दीजिए। दोनों के बीच का अंतर आपने देखना था, मेरी लाइन सही है कि नहीं ये मुझे दिख नहीं रहा है, बट एक पे, ठीक है, जस्ट स्ट्रेट लाइंस चेक करनी है। आई थिंक ये है, ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी, ठीक है। तो ये इससे मिल रहा है, और यहाँ पे ए 4 से मिल रहा है। सो काइंड ऑफ 2000 रुपये का अंतर दिखेगा। ग्राफ के हिसाब से अगर चेक करोगे तो बड़े आराम से दोनों का अंतर दिख जाएगा, 2000 रुपये का अंतर है सब। फिर बोलता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी 1997 से 2000 तक, क्या ट्रेंड है बी का, राइट। सो इट इज इंक्रीजिंग, इजंट इट, इट इज स्टडी तो नहीं है, राइट, बट अगर तुम ट्रेंड की बात करो सो इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग, एटलीस्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, नॉन इंक्रीजिंग एक जगह नॉन इंक्रीजिंग भी है, ठीक है, फिर इंक्रीजिंग है। सो एक चीज़ है, इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, ये पता चल रहा है, इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द टू स्टूडेंट्स, राइट। सो द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, ए का क्या है, 60 बटे 350, सो 210 बटे 350 आ रहा है, 210 बटे 350, राइट। चेक करके देख लीजिए, दिस एक्चुअली कम्स आउट टू बी 60% ओनली, 60% बन जाएगा। अब दूसरे का अगर आप बी का देखेंगे, ठीक है, तो ये 70 जमा 80 जमा 60, 70 जमा 80, 150 जमा 60, 150, 210, 210 जमा 15, 225 बटे ये है 150, 250, 350, 375, ये भी 60% आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज ही सेइंग, द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज 0। मीन एग्रीगेट परसेंट मार्क्स इज 0, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, राइट, 0 है। सो ही सेज द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ अ सिटी फॉर 4 years। पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। देखिए यार, यहाँ से 1 लाख का इंक्रीमेंट है, 1/20 इज 5% एग्रीड, बट अगेन यहाँ पे 1 है, 1/21, तो ये तो गलत है, ऑलराइट। सिर्फ पहले साल में 5% है, 1/21 जो 5% से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ना प्लीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इंक्रीज इनकम इंक्रीजेज बाय 10% और मोर एवरी ईयर, ये इसका 10% क्या है, अगर आप सो 10% पे 1120 आना था, बट आ रहा है 1111। सो इनकम इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर हो ही नहीं सकता है। पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5000। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? गाइस, टोटल इनकम अपॉन टोटल दिस,
तो ये जरा चेक कर लेना कि क्या ये 5 से ऊपर है। सो यस इट इज अबव 5। 5000 मीन्स देखो ना, एक बात सिंपल सी, ये भी करोड़ में है और ये भी लैक्स में है, सो डेफिनेटली 3 जीरो एक्स्ट्रा लग ही जाएगी, तो 5 से ऊपर चेक कर लो। एंड देखना 1111 अपॉन 21 डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 है। 1225 अपॉन 22 डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 है। 1345 अपॉन 23 डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 है। सो ऑब्वियसली per capita income was always above 5000. So this is your answer. What is per capita income? Total income upon population in lakhs, right? ये per capita income होती है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो तो मुझे लगता है कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, इसे 7 people are up on a ladder A B C D E F G. A is further up than E but is lower than C. छोटा ई से बड़ा, चलिए ठीक है। ऑलराइट, बी इज इन द मिडल, तो बी मिडल में है, चलिए बी मिडल देखते हैं, ठीक है। जी इज बिटवीन ए एंड बी, तो जी जो है वो ए और बी के बीच में है, ठीक है। सो लेट्स सी, जी इज बिटवीन ए एंड बी, ये मैंने लिख लिया। एंड ई इज बिटवीन बी एंड एफ, और जो ई है वो बिटवीन बी एंड एफ है, राइट। तो डेफिनेटली देखिए बी के लोअर हाफ में ई हो जाएगा, तो ये पक्का ही है ना। सो एफ इज बिटवीन एंड एफ इज बिटवीन ई एंड डी, लीजिए एफ इज बिटवीन एंड डी, द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर बी। सो आई थिंक तुम खुद देख लो, सी ए मेरा जो आ रहा है सी ए, ये देखिए सी ए, राइट, सी ए जी बी ई एफ एंड डी, खुद देख लो, सी ए जी बी ई एफ डी सब कुछ चल रहा है, बॉटम पे डी है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। बॉटम पे डी आ जाएगा, भगवान करे ऐसा क्वेश्चन पेपर आए, है ना गाइस। अब तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ऐसा पेपर क्यों नहीं आता है right? फिर देखोगे ये भी एक ऑर्डर का ही है, ए इज टॉलर देन बी, ए बी से बड़े हैं, ठीक है। सी इज टॉलर देन ए, राइट, सो सी जो है वो ए से भी बड़े हैं। डी इज टॉलर देन सी, अरे डी जो है वो सी से भी बड़े हैं। ई इज सबसे बड़ा, लो भाई ई सबसे बड़ा आ गया, तो then they are made to sit in the above order of their height. Who would occupy the mid position? C would occupy the mid position. Not at all a problem. C would occupy the mid position. Okay. So एक स्टेटमेंट दी हुई है, the following statement चेक कीजिए जरा, राइट। सो विलेजेस दिए हुए है ना, F is ए बी सी डी ई एफ, तो ये 6 आपके विलेज हैं। एफ इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, तो ये डी है। सो एफ जो है वेस्ट ऑफ डी, ये डी, ये एफ, ये 1 किलोमीटर। बी इज़ 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, बी इज़ 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ये हमें अभी पता है, चलिए। ए इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, ठीक है। पहले ना एक एफ और डी का, डी इज 1 किलोमीटर, सी यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, राइट। सो डी जो है वो ए के साउथ में है, राइट। सो ये रहा ए, सो ये रहा 1 किलोमीटर, डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, राइट। अब चेक कीजिए, राइट, सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, is 1 kilometer east of A, all right, and A is 2 kilometers to the north of E, so ये रहा E, ये रहा A 1 किलोमीटर, so definitely A और E का डिस्टेंस जो है वो हो गया। and then B is 1 kilometer to the east of E, B is 1 kilometer to the east of E, ठीक है। So he says which 3 villages are in line, A, D, E are in line, A, D and E are in line, not at all a big problem, है ना, कोई इश्यू नहीं है।
सो आगे देखा जाए, 4 children are sitting in a row, चलिए ठीक है, A occupies the seat next to B, ठीक है, A occupies the seat next to B but not next to C. So A occupies the seat next to B but not next to C. C is not sitting next to D. So D इधर हो जाएगा. Who is occupying the seats adjacent to D? A is occupying the seat adjacent to D. कोई प्रॉब्लम नहीं राइट. So not मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है ना. So now let's see. He says the hour hand and the minute hand of a clock move without jerking. All right. The clock shows the time between 8 o'clock and 9 o'clock, right? And two hands of the clock are one above each other, right? After how many minutes will the two hands be again lying one upon other? देखो ये तो clocks का एक basic question है, right? मैं बोलता हूँ let's forget 8 and 9. ये 12 बजे हैं, दे आर अबव ईच अदर. अब कितने बजे दोबारा अबव ईच अदर होंगे, राइट? सो लोगों को ये लगता है कि सर 1 बजे, पर 1 बजे अबव ईच अदर नहीं होते, 1:05, पर 1:05 में भी तुम खुद सोचो कि डेफिनेटली जब एक मिनट हैंड 5 मिनट चलता है तो जो आर हैंड है वो भी थोड़ा सा मूव कर जाता है, ठीक है कि नहीं? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें लगता है कि दे वुड बी on the top of each other after 60 minutes. So मैं बोलता हूँ 55 minutes are gained in 60 minutes. So 60 minutes are gained in how many? 60 upon 55 into 60 comes out to be 12 upon 11 into 60, which is 720 by 11, which is approximately 65 minutes. So 65 मिनट के बाद होता है, 65 मिनट्स के बाद होता है, राइट? और अगर आपने मेरी क्लॉक्स की क्लासेस लगाई हैं उसमें मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट कराया हुआ है ना, आप चेक कर लीजिए एक बार, राइट? So approximately 65 minutes, or you want to exactly check out 720 and 11, right? So this is 66 and 60 and 5, 55 and 5. So it is 65 5 by 11 minutes में होता है, all right? So 65 5 by 11 minutes में होता है. So every 65 5 by 11 minutes में the hands of the clock lie upon each other. ये ध्यान रखिए. नेक्स्ट देख लीजिए, he says 6 books are labeled A, B, C, D, E, F are placed side by side. So लीजिए A, B, C, D. I love making tables. बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस, राइट? बाकी आपकी अपनी चॉइस है, राइट? He says books B, C, E, F green color. So B, C, E and F have green colors. So A और D का green color नहीं है, ठीक है? While other books have yellow color. So बाकी लोग के येलो हैं, तो इसका भी येलो है और इसका भी येलो, बाकी सबके येलो नहीं है. चलिए बहुत अच्छी बात है. Books A, B, D are new. So new कौन सी है? A, B और D ये new है, बाकी old है, राइट? तो old की बात करें, so जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है वो अब ओल्ड हो जाएंगी, राइट? न्यू और ओल्ड हो गए, ठीक है? बुक्स ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट्स. सो लॉ वाली कौन सी हैं? ए बी सी, बाकी लॉ नहीं है. बुक्स ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट्स वाइल रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स. तो बाकी जो है वो मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं. दिस एंड दिस आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Which two books are old medical extracts? So पहले मेडिकल देख लीजिए, ये है मेडिकल, राइट? मेडिकल, ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स. मेडिकल भी होनी चाहिए, ओल्ड भी होनी चाहिए, मेडिकल भी होनी चाहिए और ग्रीन कवर भी होनी चाहिए. ये तीन चीज़ें कॉमन किस में हैं आप चेक कर लीजिए. तो E और F हैं. सो आंसर इज E and F. E and F, ठीक है? तो नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. अगर तुम ये ना बनाओ तो मुश्किल है. तो एम्बेडेड फिगर है, एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव द अबव फिगर एम्बेडेड इनटू इट. तो आप ट्रेस कर लीजिए. देखिए ये जो है ये देखो एम्बेडेड इनटू इट, देखिए है एम्बेडेड, ठीक है? हाँ जी सर एम्बेडेड है. सो डेफिनेटली अगर एम्बेडेड है तो आंसर इज सी.
सो इसको एम्बेडेड फिगर बोलते हैं, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, है ना, नॉट एट ऑल टफ। और ये एरो अप ऑल्टरनेट डाउन, ठीक है, एक एरो अप चेंज द डायरेक्शन, एक एरो अप चेंज द डायरेक्शन, एंड फिर नीचे वाला डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए पहले ये नीचे गया, ठीक है, फिर ये नीचे वो ऊपर गया, सो डेफिनेटली इधर से देखेंगे ये दोनों नीचे हैं, राइट, फिर वो दोनों ऊपर हो जाएगा, फिर एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सीक्वेंस। देखो देखो यहाँ से ये नीचे, राइट, ऊपर नीचे, फिर ये टेढ़ा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर ये दोनों ऊपर वाला आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है कि नहीं? दिस इज योर आंसर, दोनों अप, बोथ अप। सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है यार, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। 29, 30, 18 देखते ही ना मुझे तो यही पता चला था, व्हाट इज 29 प्लस 13 प्लस 18, 29 प्लस 31 इज 60, और इसका सम टोटल भी 60, तो इसका सम टोटल भी 60 होना चाहिए। तो डेफिनेटली 33 जमा 8 जमा 19, 19 जमा 8 27 जमा 33 60 हो जाता है, तो 8 आपका आंसर है। ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, अगेन ये फिगर्स जो हैं डिमिनिश हो रही हैं, मुझे जो दिख रहा है, देखिए ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, है ना, पहले 2 ट्रायंगल थे, 4 सर्कल, 3 ट्रायंगल, 2 सर्कल, 4 ट्रायंगल, सॉरी 3 सर्कल, 2 सर्कल, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, 1 2 3, ठीक है, 3 में बढ़ा, फिर कम कम, अब क्या चाहिए नीचे देखिए, खुद देख लीजिए, फिर सर्कल 0, सॉरी ट्रायंगल आपका 0 हो गया। अब आपका एक ट्रायंगल है तो 2 ट्रायंगल, और आप देखिए सर्कल अब 0 होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती, इट्स मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं? मैं ये बड़ी सिंपली मानता हूँ कि ये बड़ी ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है, और मैं नहीं मानता कि इसको कोई सिखा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So reference to the figure given below, the number of different routes from S to T without retracting from U and or V। तो वापस नहीं जाना है, सो डेफिनेटली देखेंगे S से U के कितने रूट है 3, और U से V के कितने रूट है 2, और V से T के कितने रूट है 3, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 18। बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। अगर आपने PNC लगाई है तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा जाए, again this is something that cannot be taught, would say that please find out by yourself, just a pattern change, ठीक है। जब ऊपर वाले का पैटर्न चेंज देख लो, दिस टू दिस, दिस टू डाउन, डाउन टू अप, ठीक है कि नहीं? अब ये टेढ़ा होना चाहिए, तो ऊपर वाले के से ही ये और ये क्रॉस हो जाता है सिर्फ इस सर्कल की रोटेशन से, ठीक है। फिर दूसरा सर्कल का रोटेशन देखो, देखो अप डाउन टेढ़ा, ठीक है, इस तरफ, और डेफिनेटली वो ऊपर वाला ही आएगा। सो आंसर इज बी, राइट। Now a question paper has been set, have a question on 8 poets, right? A B C D E F G H। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप इस तरह कुछ बना लें, 4 बिलोंग टू मेडिवल पीरियड, तो पहले 4 जो वो मेडिवियल हैं, राइट, मेडिवियल 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 मेडिवियल, अगले 3 मेडिवल नहीं है, ठीक है, और अगले जो हैं मेडिवल, वाइल द रेस्ट द पोएट जनरली दे आर मॉडर्न पोएट। यहाँ पे ये मॉडर्न है, सो ये मॉडर्न नहीं है, ठीक है, और ये सब मॉडर्न। चलिए बहुत अच्छा हो गया। जनरली द मॉडर्न पोएट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन द अल्टरनेट ईयर। सो मॉडर्न पोएट अल्टरनेट ईयर में आते हैं, जनरली हु लाइक एच ऑल्सो लाइक जी, एच जी एक दूसरे को सी, जनरली दोज हु लाइक एच ऑल्सो लाइक जी, ठीक है, दोज हु लाइक एफ लाइक ई, तो ये एफ और ई को लाइक करते हैं। द पेपर सेटर डज नॉट like to ask about F but he has written as he has written। so देखो पहली चीज है कि पेपर सेटर F को पसंद, सी does not like to ask about F, F के बारे में पूछना पसंद नहीं करता है। उसका कारण ये नहीं है कि उसको पसंद नहीं है, बट उसका कारण ये है कि रिटन अ बुक ऑन F एंड ही लाइक्स F को लाइक करता है, विच लाइक करता है। लास्ट ईयर द पेपर कंटेंट ए क्वेश्चन ऑन ए, विच मीन्स लास्ट ईयर पेपर जो था वो ए से आया, तो इस साल ऑल्टरनेट के हिसाब से, राइट, पिछले साल मेडिकल में पूछा तो इस साल मॉडर्न में ही पूछेगा। सो ए बी सी डी तो चला गया, ठीक है, सी नहीं होगा, राइट। देन ही सेज on the basis of the information given this year question paper is likely to have a question
देखिए इसको सीधी सी बात है कि यू नो द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ एज ही हैज रिटन अ बुक ऑफ एफ बट ही लाइक्स एफ। सो पेपर सेटर यहाँ से तो पूछेगा नहीं जी और एच से, ना एच से पूछेगा, ठीक है कि नहीं। अब वो एफ से वैसे भी नहीं पूछेगा कि उसने बुक लिखी हुई है तो बचा ई। So the question paper is likely to be, the question setter is likely to ask from E. बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट एट ऑल टफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन ये पहली बार नहीं आया है, पहले भी आ चुका है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 डांसर्स। तो पहले तो 6 वुमेन कौन सी हैं? गिरिजा है, वानजा है, जालजा है, शैलजा है, तानुजा है, और लास्ट में जो मुझे दिख रहा है पूजा है। तो ये 6 विमेन हैं, राइट। राइट, इसमें से 4 डांसर्स हैं, डांसर्स 4 हैं, राइट, 4 इन नंबर। वोकल म्यूजिशियंस 4 हैं, ठीक है। एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस 1 है, और 3 वायलिनिस्ट हैं, 3 वायलिनिस्ट, राइट। गिरिजा एंड वनजा आर अमंग द वायलिनिस्ट, गिरिजा एंड वनजा अमंग द वायलिनिस्ट, ठीक है। पहला चीज, गिरिजा एंड वनजा आर अमंग द वायलिनिस्ट, व्हाइल जलजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले द वायलिन। तो ये और ये जानती ही नहीं है, राइट, हाउ टू प्ले द वायलिन, जलजा और शैलजा, राइट। एंड शैलजा एंड तनुजा आर अमंग डांसर्स, शैलजा एंड तनुजा आर अमंग डांसर्स। तो ये रही डांसर्स, ठीक है। जलजा, शैलजा, सी जलजा, दे आर ऑल वोकल म्यूजिशियन। सी ये वोकल म्यूजिशियन 4 तो दे ही दिए हैं, वो हैं जलजा, वानजा, शैलजा एंड तनुजा। ये वोकल म्यूजिशियन है, तो विच मीन्स ये दोनों वोकल म्यूजिशियंस नहीं होंगी, ऑलराइट, बिकॉज 4 हैं, राइट, एंड 2 ऑफ देम वायलिनिस्ट। इनमें से 2 वायलिनिस्ट भी हैं, सो डेफिनेटली ये वायलिनिस्ट थी, ये दोनों हो नहीं सकते, तो ये रही एक और वायलिनिस्ट। तो बाकी वायलिनिस्ट भी 3 ही थी, तो बाकी खत्म, राइट। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, राइट। और उसके बाद वो कहते हैं पूजा इज एन एक्ट्रेस। तो पूजा एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस तो एक ही थी, तो बाकी कोई एक्ट्रेस है ही नहीं है, बाकी कोई एक्ट्रेस है ही नहीं है। विच ऑफ द अमंग इज सर्टनली ए डांसर एंड अ वायलिनिस्ट। सो डांसर एंड अ वायलिनिस्ट, तो अब देखिए डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी हो। सो देखिए हमें शैलजा और तनुजा का ही पता था, जिसमें से तनुजा जो है वो डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी है। तनुजा इज योर आंसर, समझे। देखिए टेबल बनाने से ना बहुत फ़ायदा होता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैं बहुत मानता हूँ कि आप टेबल बनाइए और आंसर लेके आइए, ठीक है। द लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। In their order are substituted by integers 1 to 9, but not in that order. 4 is assigned to P. चलिए 4P को मिल गया। The difference between P and T is 5, which means P and T. तो ये 9 है, 9 minus 4 is 5. The difference between N and T is 3. N और T के बीच का डिफरेंस, N और T के बीच का डिफरेंस 3 है, तो N जो है वो 6 हो गया, ठीक है। What is assigned to N? अरे ये तो बहुत आसान है, N has been assigned 6, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत इजी था, नॉट एट ऑल टफ, है ना। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ डेथ रेट अमंग द आर्मी पर्सोनल इज 8/1000, which is 0.8%, right, and that among civilian population is 20/1000, which is 2%. Which of the following inferences can be drawn from the statement? It is better to join the army. No, why should you join the army? Because death rate in army is less. No, don't do that, right? ऐसा तो कुछ नहीं बोला उसने। बेटर मीन्स मतलब सिर्फ लाइफ और डेथ का रेट ही नहीं मैटर करता, बेटर के लिए बहुत सारी और चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप इज 40 years कोई रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, है, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज वेरी हाई विद आर्म फोर्सेस। क्वालिटी इंडेक्स तो नहीं बताया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तो नहीं है, राइट, ओनली डेथ रेट एंड यू नो बोथ द डेथ रेट्स आर गिवन टू यू, राइट।
and the group cannot be compared due to their heterogeneity. Yes, why would you compare it यार? डेथ रेट के कारण कोई कंपैरिजन थोड़े ना हो जाता है, तो आई डोंट थिंक दिस इज द ओनली राइट आंसर. अगला देखें. Buses are the cause of more accidents than cars and trucks cause fewer accidents than buses. Which of the following conclusions can be drawn? There are more buses on the road than trucks. ऐसा तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ बसेस की बात ही नहीं हो रही है. The car drivers are more careful than एक्सीडेंट्स की बात हो रही है, तो वेदर दे आर केयरफुल और नॉट वो तो बात ही नहीं है. ठीक है. सो ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन ईदर. सो स्किल की कोई बात नहीं, उसने बोला ट्रक की बस से भी कम होती है. सो अपन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते. नन ऑफ द अबव. दीज आर ऑल अजम्पशंस, सो प्लीज डोंट अज्यूम जस्ट बाय टू स्टेटमेंट्स. तुम अज्यूम नहीं कर सकते हो किसी फैक्ट को, ये चीज तुमने ध्यान में रखनी है. Examine the following. So let's see. George attends music classes on Monday. I just love it. Monday. Music was on Monday. He attends mathematics classes on Wednesday. Mathematics. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Maths on Wednesday. His literature classes are on Friday. So literature is on Friday. So अपन बोलते हैं literature is on Friday. लीजिए. So I have this intention, right, of drawing a table properly. Right. Literature. He attends history classes on the day following the maths class. तो history जो है वो आपकी थर्सडे को लग रही है. रीजन फॉलोइंग वेडनेसडे को. ठीक है. On Tuesday he attends his sports class. So जो स्पोर्ट्स है वो आपकी ट्यूसडे को लगती है. his literature class is not on Friday. यार ये गलत मैंने किया है. His literature class is not on Friday. तो यहाँ इसको मिटा दीजिए. राइट. सो लिटरेचर क्लास फ्राइडे को नहीं होती है, बस ये क्रॉस कर दीजिए. अब आपको भी पता है क्रिस क्रॉस का फायदा बहुत है. हर एडजेसेंट पे आप इसको क्रॉस कर सकते हो. सी Isn't it? और डेफिनेटली अपने को स्पोर्ट्स का भी पता है कि स्पोर्ट्स है. सो ये कहानी है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. अब देखिए, इफ ही अटेंड्स वन सब्जेक्ट पर डे एंड हिज ओनली संडे इज फ्री. डेफिनेटली संडे फ्री है, तो सैटरडे को क्लास लग रही है. वो सैटरडे की क्लास जो है वो डेफिनेटली लिटरेचर की क्लास है. ठीक है. सो कौन सा और दिन फ्री है? देन ही इज आल्सो फ्री ऑन फ्राइडे. ही इज ऑल्सो फ्री ऑन फ्राइडे, बिकॉज लिटरेचर की क्लास फ्राइडे को नहीं लग रही थी, तो देन लिटरेचर की क्लास जो है वो सैटरडे को लगेगी. ठीक है. चलिए. सो इन रो ए इज इन द 11th पोजीशन. मेरे को ना ये बहुत आसान लगता है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये रहा ए from the left and B is 10th from the right. 10th from the right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th from the right. लीजिए. ठीक है. अब उसके बाद बोलते हैं कि इफ इंटरचेंज बिकम्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट. तो अगर यहाँ ये 18 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 एंड 18. राइट. जब ए और बी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. सो हाउ मेनी पीपल आर नाउ? काउंट कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27. सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी? 25, क्योंकि टोटल 27 है. मैं तो ऐसे ही करता हूँ. ठीक है कि नहीं? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीका है. लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए. तो ए यहाँ है तो बी यहाँ है. एंड सी इज ईस्ट ऑफ ए. सी जो है वो ई के ए से ईस्ट में. चलिए. सो ए बी इज व्हाट 5, ए सी इज व्हाट 12. 90 डिग्री का एंगल होता है. राइट एंगल ट्राइंगल है यार. पाइथागोरस थ्योरम है. आपने मेरे लेक्चर लगाए हुए 5 12 13 तो हर किसी को दिखता है. ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन बी एंड सी इज 13. सो ये रहा 13. He says third day of the month is Monday. Third. Which of the following will be the fifth day
फ्रॉम द 21st ऑफ द मंथ, सो थर्ड मंडे है, सो 10th भी मंडे है, सो 17th भी मंडे है, इजंट इट? सो मंडे के बाद देखिए 18, 19, 20, 21st, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये रहा फ्राइडे, सो 21st इज फ्राइडे, ठीक है। 21st के बाद इसे फिफ्थ डे फ्रॉम 21st, सो फिफ्थ डे इज 1, 2, 3, 4, 5, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। लीजिए वेडनेसडे आंसर आपका। मतलब आई थिंक इस तरह का पेपर अब आना चाहिए। तो पेपर आसान था तो शोर ज्यादा था, मुझे ये लगता है। अब पेपर मुश्किल है तो अब शोर नहीं मचता है। लीजिए, ए बी सी डी ई एंड एफ आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चलिए, ए बी सी डी ई एंड एफ, they are the members of the family, right? And they are engineers, stenographer, doctor, draftsman, all right, lawyer and a judge. चलिए, great, wonderful. So आपको पता है मेरा तरीका क्या है, अब तो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, दिस इज द वे आई डू इट, ठीक है। अब बात करते हैं, ए इज एन इंजीनियर मैरिड टू लेडी, सो ए इज an engineer and married to lady stenographer. He wants to say is that A is a married guy, A is a male, so engineer। तो बाकी A की कोई अब वो नहीं है और कोई भी जो है वो engineer नहीं हो सकता है। and then he says A engineer married to lady stenographer, so ये अपन लोग underline करते हैं, ठीक है। The judge is married to the lawyer, so fair है, judge is married to the lawyer, चलिए ठीक है। Right, F the draftman, F is the draftman, F is the draftman, right? F is the draftman and is son of B. So F जो है वो B का सन है, और F सन है तो मैंने इसको पॉजिटिव मार्क कर लिया और जनरेशन मार्क करने शुरू कर दिए। And brother to E, so brother to E means definitely, you know, brother to E. Now C is a lawyer, this is the lawyer, C the lawyer is daughter-in-law of D, right? C is a lawyer, first of all, C is a lawyer, so lawyer, and a daughter-in-law, which means definitely she is female, right? And again, you know, this is male, F is a male, right? son आ गया था, ठीक है। एंड डॉटर इन लॉ ऑफ डी, राइट। चलिए देखते हैं, डॉटर इन लॉ ऑफ डी की बात भी करेंगे, राइट। ई इज बीइंग द अनमैरिड डॉक्टर, ई इज अनमैरिड, ई इज अ डॉक्टर, सो नो वन एल्स इज अ डॉक्टर नाउ, ई इज अ डॉक्टर, राइट। ई इज एन अनमैरिड गाय एंड डॉक्टर, एंड डी इज दिस इज इट, डी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। डी की जनरेशन ये रही, ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तुम्हें पता है ये जनरेशंस बन रही हैं, ठीक है। ग्रैंड मदर ऑफ एफ, सो ग्रैंड मदर, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। चलिए, सो डी हमें पता चल गया, राइट। एंड देन देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, सो कपल दो हैं, 2 मैरिड कपल हैं फैमिली में। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं, ए इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, ठीक है। एंड then judge is married to the lawyer, ठीक है जी, right? The judge is married to the lawyer, so who is the lawyer? देखिए ज़रा, who is the lawyer? Lawyer is C, so C is the lawyer and she is married to, you know, she is a lawyer, so definitely देखिए यार, अगर C जो है वो lawyer है तो यहाँ से भी possibility cancel और यहाँ से भी possibility cancel, C is a lawyer, right? And then she is married to C the lawyer is a daughter-in-law of D, ये रहा C, she is the female, B is the male, they are married, ठीक है, which means then lawyer is married to C, B को married है तो B जो है तुम्हारा जज हो गया, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बचा क्या, D बचा, राइट। सी, D is a female and D is going to be a stenographer, see, D is going to be a stenographer,
बिकॉज बी तो जज है ही है। सो डी इज अ स्टेनोग्राफर मैरिड टू ए। ठीक है, ये बन गया फैमिली सर्कल। ठीक है, सो अब बहुत इजी हो गया, ए और डी पता चल गए। सो ए तुम्हारा है इंजीनियर, ठीक है, और डी तुम्हारा आ जाएगा स्टेनोग्राफर, ठीक है, और बी है तुम्हारा जज। ऑलराइट, सो ई है तुम्हारा डॉक्टर और ये है ड्राफ्ट। क्या क्वेश्चन आंसर करना कर लो। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी? बी इज अ जज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following are couples? See, A and D and B and C are couples. A and D and B and C are couples, right? Next, which is the profession of D? D का प्रोफेशन क्या है? D का प्रोफेशन तुम्हारा आ रहा है स्टेनो। D is a stenographer. कीजिए आंसर। सो देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देते हैं ये लोग। रियली गुड क्वेश्चन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। और इसके बाद गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आई होप कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो बहुत शोर मचा था तब, बट पेपर तब आसान था। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद टू ऑल।